पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। सोमवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया और अब 29 अप्रैल को अंतिम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 4 मई को नतीजे घोषित होंगे, जो ये तय करेंगे कि राज्य में सत्ता की कमान किसके हाथों में जाएगी। इस बार चुनावी मुकाबला सत्ताधारी टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच सीधी टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। दोनों दलों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर संभव कोशिश की है। चुनाव प्रचार के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है, जिसने इस चुनाव को झालमुड़ी बनाम सब्जी की टोकरी की प्राथमिकता जंग बना दी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झालमुड़ी में झाड़ग्राम में एक छोटी सी दुकान पर रुके, जहां उन्होंने स्थानीय स्नैक झालमुड़ी खाई और खुद पैसे भी चुकाया। ये दृश्य तेजी से वायरल हुआ और इसे आम जनता से जुड़ने की कोशिश के तौर पर देखा गया। बीजेपी ने इसे जमीनी नेता की छवि से जोड़कर पेश किया। साथ ही आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बाजार से सब्जी खरीदते और दुकानदारों से बातचीत करते हुए देखा गया। टीएमसी ने इसे मिट्टी से जुड़ी नेता की पहचान बताते हुए जनता के बीच भावनात्मक जुड़ाव मजबूत करने की कोशिश की। इस चुनाव में कई मुद्दे वो कई ज्यादा अहम माने जा रहे हैं, जिसको लेकर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, घुसपैठ और सीमा सुरक्षा। जहां बीजेपी ने केंद्र सरकार की योजनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाया, वहीं टीएमसी ने राज्य की सामाजिक योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान को प्राथमिकता दी। देखिए, इस तौर पर जनता भी दो टुक बटी हुई नजर आ रही है। जनता का जो मूड है वो भी समझ लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषज्ञों के अनुसार मुकाबला बेहद कांटे का है। ग्रामीण क्षेत्र में टीएमसी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। कहीं ना कहीं बंगाल में टीएमसी की पकड़ हमेशा से ही एक मजबूत तौर पर नजर आती रही है। उनकी जो पकड़ है वो हमेशा से ही मजबूत मानी गई है, जबकि शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। करीब 3 करोड़ से अधिक मतदान इस चरण में मतदान करेंगे। करीब 3 करोड़ से अधिक जो मतदाता हैं वो इस चरण में मतदान करेंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम अब सामने आ रहे हैं। कड़े इंतजाम वो किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा उलटफेर करेगी। इस वक्त बंगाल चुनाव का जो मुद्दा है वो कई ज़्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल चुनाव में लगातार टीएमसी वर्सेस बीजेपी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर इस वक्त कांटे की टक्कर दोनों पार्टियों में ही नजर आ रही है। लगातार बीजेपी अपनी पूरी ताकत बंगाल में झोंकती हुई नजर आ रही है और साथ ही ममता बनर्जी भी पलटवार करती हुई बीजेपी का पलटवार करती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी लगातार साफ तौर पर ये कहती नजर आ रही है कि इस बार बंगाल में से गुंडा राज वो खत्म कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस बार बंगाल में परिवर्तन की लहर चलेगी और जो इतने ज़्यादा पहले चरण में जो वोटिंग देखी गई, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, वो कहीं ना कहीं जनता का एक संदेश है परिवर्तन की ओर। जो जनता है बंगाल की वो कहीं ना कहीं इस वक्त बंगाल में बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। बीजेपी लगातार ये दावे करती नजर आती है। बीजेपी के तमाम नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में रैलियां करते नजर आते हैं। लगातार बीजेपी ये दावा करती नजर आती है कि 4 तारीख को जो चुनाव के नतीजे सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में आएंगे। बीजेपी के पक्ष में वो इस बार सत्ता की कुर्सी कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों लगेगी। लेकिन आपको बता दें, ममता बनर्जी का भी बंगाल में ज़मीनी मजबूत स्तर एक ज़मीनी स्तर उनका वो कई ज़्यादा मजबूत माना जाता है। और लगातार ममता बनर्जी भी ये कोशिशें, ये प्रयास करती हुई नज़र आती हैं कि इस बार बंगाल चुनाव में भी हमेशा की तरह ही ममता बनर्जी ही अपनी सत्ता की कुर्सी पर बैठी रहेंगी। जो ममता बनर्जी इस वक्त वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, वही 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी वो सत्ता की कुर्सी संभालेंगी। और इसको लेकर बीजेपी भी ये दावे करती नजर आ रही है कि इस बार बंगाल चुनाव की तस्वीरें बदलने वाली हैं।
बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बंगाल चुनाव की जो है तस्वीरें बदलने वाली है। बंगाल में इस बार जो है परिवर्तन आने वाला है। बीजेपी जो है अपनी सत्ता लाने वाली है। बीजेपी इस बार जो है सत्ता में आने वाली है। इस वक्त जो है बंगाल चुनाव जो कई ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है और लगातार जो है जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि जो नतीजे होंगे वो 4 मई को सामने आएंगे कि आखिर सत्ता की कुर्सी किसके हाथों लगती है।